तो चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए भैया। हिंदी का टेस्ट जो है समाप्त हो चुका है। हिंदी के टेस्ट में आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके जीएस। यहाँ पर जीके जीएस मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 40 स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा यहाँ पर। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। जो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट है ये किसका उदाहरण है? ऑपरेशन सिस्टम का, इनपुट डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या प्रोसेसिंग डिवाइस का? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर। ये जो है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या दोस्तों? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो आपका बीएचयू है इसकी स्थापना किसने की थी? फटाफट क्वेश्चन नंबर 92 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बीएचयू की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चारों में बताइए आपका कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन राष्ट्रीय रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व है, ये आपका बिल्कुल सही बात है। पश्चिम बंगाल चौबीसा परगाना जब पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसके अलावा भीतरकनिका की बात करते हैं तो दोस्तों भीतरकनिका जो है आपका, ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका एक पश्चिमी बिहार है और आपका उड़ीसा में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं पिचवरम के बारे में तो बिल्कुल सही बात है, पिचवरम भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन वेम्बनाथ की जी बात करते हैं तो वेम्बनाथ झील आपका कर्नाटका में नहीं है, ये आपका केरला में है। कहाँ पे दोस्तों? आपका केरला में है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन को 23 अप्रैल 2019 को किस देश ने बनाया था? बताइए। विश्व की जो पहली मलेरिया वैक्सीन था उसको 23 अप्रैल 2019 को किस देश ने बनाया था? 94। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। 94 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई विश्व की जो पहली मलेरिया वैक्सीन था उसको मलावी किसने बनाया था दोस्तों? आपका मलावी देश ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीपीयू में का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? बताइए निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? 95 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा सीपीयू का कौन सा घटक? तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है कंट्रोल यूनिट। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में तो ये कंट्रोल यूनिट जो होता है सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भाई आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बताइए सर। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है आपकी कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, सबको पता होना चाहिए। और इसमें वासुमित्र ने अध्यक्षता की थी। और ये आपका कुंडल वन में हुआ था। ये बेसिकली आपका कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि बेमेल युग्म को पहचानिए। यहाँ पर आपको बेमेल युग्म पहचानना है। चाय असम, नारियल केरल, मूंगफली बिहार और गन्ना उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बेमेल युग्म पहचानना आप सभी को। तो बिल्कुल सही बात है सर। चाय आपका असम में होता है, मेघालय में होता है। नारियल आपका केरला में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में होता है। गन्ना आपका उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तरांचल में होता है, बिहार में होता है। लेकिन मूंगफली की बात करते हैं तो ये न आपका गुजरात में होता है या तो राजस्थान में होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, नमक, न, म और का। तो आपका जो नमक हो गया, मूंगफली हो गया और कपास हो गया, ये सारे जो आपके कहाँ पे होते हैं? गुजरात में होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ना से नमक, माँ से मूंगफली, का से कपास। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भाई भारतीय संविधान डॉट 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 को अस्तित्व में आया? बताइए भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? बताइए गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भाई कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? बताइए कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? तो याद रखिएगा बेसिक इनपुट व आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम यानी कि बायोस। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है बायोस, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये आंकड़ों को सहेज कर रखता है, मतलब एक मेमोरी टाइप का होता है। प्रोसेसर क्या होता है? या एक प्रकार का चिप होता है। बेसिकली जो कंप्यूटर, मोबाइल, आपको लैपटॉप, टैबलेट सब में देखने को मिल जाएगा। और सीडी आप सभी को पता है क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी को बोलते हैं क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। एक डिजिटल और ऑप्टिकल डिस्क, डेटा स्टोरेज आप मान सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में, बताइए सर। 101 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद के बारे में, किसके बारे में दोस्तों बात करें? गाजियाबाद के बारे में बात करते हैं। तो इस जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 103 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई अगर हम बात करें दुधवा के बारे में, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका लखीमपुर खीरी में, कहाँ पे दोस्तों? आपका लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपका 104 कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पश्चिम बंगाल में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 104 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 104 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरावली। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं अरावली, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है भाई भारत में वित्त वर्ष निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रारंभ होता है? भारत में जो वित्त वर्ष है, बताइए किस दिनांक को प्रारंभ होता है? 105 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, 105 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं 1 अप्रैल, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? जो मौर्य वंश है इसका अंतिम राजा कौन था? सभी को पता है भाई, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था, याद रखिएगा, बृहद्रथ था। कौन था दोस्तों? बृहद्रथ था। इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग यानी कि दिव्यांग भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला कौन है? फटाफट जवाब दिए सभी लोग। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, आपको पता है बछेंद्री पाल तो है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है क्या बोलते हैं, छिन्न यानी कि दिव्यांग। तो यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं अरुणिमा सिन्हा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना सर? अरुणिमा सिन्हा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई इनमें से कौन देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बताइए कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 108 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बांग्लादेश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? बताइए, कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? जवाब 109 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों आपका? क्लियर है? आपका केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। समझ में आ गया ना सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश राज्य रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है? 110 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 110 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए आते हैं अगले इस क्वेश्चन के आंसर पर। तो याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं कर्नाटका, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 70% से अधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है यहाँ पर देश का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें से कौन हॉकी का खिलाड़ी है? बताइए हॉकी का खिलाड़ी कौन है? हॉकी का खिलाड़ी कौन है? फटाफट जवाब दिए सभी लोग। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई हॉकी के बारे में, तो हॉकी का खिलाड़ी यहाँ पर कौन है भाई? बाईचिंग भूटिया। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। बाईचिंग भूटिया, माफ़ कीजिएगा, ये तो फुटबॉल के प्लेयर है, हॉकी के नहीं है, हॉकी के नहीं है। दिलीप टर्की यहाँ पर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मेरे दिमाग में फुटबॉल चल रहा था। यहाँ पर दिलीप टर्की जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। आपको पता है हिंदी और उर्दू दो राजभाषाएं हैं उत्तर प्रदेश में, तो उर्दू को कब घोषित किया गया था। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1989 में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बॉम्बे हाई से, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है आपका कहाँ से किया जाता है, बॉम्बे हाई से किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है। तो सबको पता होना चाहिए किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर लरकाना। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं लरकाना, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लरकाना जिले में दोस्तों आपका मोहनजोदाड़ो स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फटाफट देखिए करेंगे, 15 क्वेश्चन और बचा है इसके बाद, टेंशन मत लीजिए। कि 8 मार्च 2019 को WHO ने किसको मुख्य चिकित्सा वैज्ञानिक नियुक्त किया। 8 मार्च 2019 को WHO ने किसको मुख्य चिकित्सा वैज्ञानिक नियुक्त किया। एक 15 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सौम्या स्वामीनाथन। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, फटाफट जवाब दिए सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। 23 सितंबर 1887 ईस्वी को बेसिकली ये इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना जो है उसका स्तर होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति, कई बार देखिए बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति अलग अलग ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं दोनों बता दूंगा आपको। तो बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था ग्राम, ब्लॉक और जिला। इसके अलावा अशोक राय में जो अशोक राय नहीं अशोक मेहता जो समिति है, उन्होंने ये बोला था कि पंचायती राज की जो संरचना है वो द्विस्तरीय होनी चाहिए, जिसमें जिला और परिषद और मंडल पंचायत होना चाहिए। जिला परिषद और मंडल पंचायत होना चाहिए। तो जिला परिषद और मंडल पंचायत अशोक मेहता ने और बलवंत राय मेहता ने ग्राम, ब्लॉक और जिला दिया था। दोनों चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो कौन सा जनपद है जिसमें लिंग अनुपात जो है सबसे अधिक है। 118 फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा भैया उत्तर प्रदेश राज्य में जो आपका जौनपुर है, अगर बात करते हैं जौनपुर जिले के बारे में, तो इसका जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। कितना है, 1024 है। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात आपका कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर का है 912 के आसपास। और जौनपुर का भी, सॉरी जौनपुर तो हो ही गया सबसे अधिक वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य बताइए कितने हैं। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने दोस्तों, मौलिक कर्तव्य आपके टोटल 11 हैं। और संविधान में मूल कर्तव्यों का जो समावेश है वो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भाई मध्यकालीन भारत में पहली बार बाजार नियंत्रण किसके द्वारा किया गया। मध्यकालीन भारत में बताइए सर। क्वेश्चन नंबर आपका 120 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 120 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में पहली बार बाजार नियंत्रण जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में किया गया था। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो अधिकतम एज है वो कितनी है, 121। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भाई राष्ट्रपति बनने के लिए जो कम से कम एज चाहिए वो 35 ईयर्स चाहिए। भाई अधिकतम एज कम से कम 35 चाहिए, और अधिकतम एज की बात करते हैं तो कोई सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई
पिछड़े वर्गों के लिए प्रथम आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 122। जवाब दीजिए फटाफट। 122 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा काका साहेब कालेलकर। बिल्कुल सही जवाब आ रहा सर। काका साहेब कालेलकर पिछड़े वर्गों के लिए प्रथम आयोग की अध्यक्षता इन्होंने की थी, तो ऑप्शन नंबर जिसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भाई पृथ्वी के क्षुद्र ग्रह बेनू के सर्वेक्षण हेतु नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? बताइए सर। पृथ्वी के क्षुद्र ग्रह बेनू के सर्वेक्षण हेतु नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? 123 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो दोस्तों 123 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा OSIRIS रेस। तो यहाँ पर OSIRIS रेक्स है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भाई रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष सबको बताना है। भाई रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ ये नहीं बताना है, इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष बताना है। तो बिल्कुल सही बात है सर, 1934-35 ईस्वी में तो भाई इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण वर्ष की बात करते हैं तो ये आपका 1949 है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, अभी हाल ही में 5 अप्रैल 2019 को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में 5 अप्रैल 2019 को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया? 125 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा डेविड मालपास। किसको दोस्तों? डेविड मालपास को। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भाई EOQ से तात्पर्य है, EOQ से क्या तात्पर्य है? फटाफट जवाब दीजिए सर। EOQ जवाब दीजिए, यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हिंदी में बोले तो मितव्ययी आदेश मात्रा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2019 में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया, कहाँ पर? बताइए सर। नमक सत्याग्रह, बट नमक सत्याग्रह की बात आई है तो कहाँ का नाम आ सकता है सर? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, गुजरात में। कहाँ पे किया था दोस्तों? 30 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन दांडी गुजरात में किया। कहाँ पे दोस्तों? दांडी गुजरात में किया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भाई भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित होने वाला जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कौन सा है? फटाफट जवाब दिए सभी लोग। तो बिल्कुल सही बात है सर, भारत पे स्थापित होने वाला जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा दोस्तों? आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भैया 7 से 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले किस देश की यात्रा पर गए थे? 7 से 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले किस देश की यात्रा पर गए थे? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 129 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा मालदीव। किस देश की यात्रा पर दोस्तों? मालदीव की यात्रा पर गए थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर। 130 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्टिकल माउस। क्लियर है? रीजन टेस्ट था, मुझे मुझे पता है काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी एग्जाम तक ऐसे ही मिलता रहेगा, और एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, हो सकता है कल सुबह आपको मिल जाए, तो कल सुबह। तो अभी के लिए भैया बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में।